ओम, नमस्ते जी। आज का हमारा विषय स्त्री प्रकरण में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्ययों के सामान्य परिचय के बारे में रहेगा। इससे पूर्व हमने स्त्री प्रकरण के सामान्य परिचय के बारे में आपके साथ चर्चा की थी, जिसमें हमने स्त्री प्रकरण में प्रयोग 8 प्रत्ययों को आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज हम उन्हीं 8 प्रत्ययों के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। आइए, अधिक समय न लेते हुए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमारे सामने टाप प्रत्यय आता है। टाप प्रत्यय कहाँ प्रयोग किया जाता है? आकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, अर्थात टाप प्रत्यय लगाया जाता है। टाप का हमारे पास शेष आ रहता है। टाप प्रत्यय के टकार और पकार का लोप करके केवल आ ही शेष रहता है। पकार की हम हलंतम से इत संज्ञा करेंगे और टकार की चोटू से इत संज्ञा करके लोप कर देंगे। टाप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप रमा के समान चलते हैं। रमा, लता इनके समान चलते हैं। अब जैसे रूप कैसे चलेंगे? रमा रमे रमा, रमा रमे रमा, इस प्रकार ये रूप चलते हैं। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो टाप लगने पर इक हो जाता है। अब अक क्या है और इक क्या है? ये एक प्रत्यार है। अक हो तो टाप लगने पर इक हो जाता है। अब उदाहरण क्या है हमारे पास? अब अक के स्थान पर इक होगा तो उदाहरण के रूप में क्या बनेगा? जैसे बालक का बालिका बन जाएगा, मूसक का मूसिका बन जाएगा। अब इसी प्रकार उदाहरण देखते हैं। प्रारंभ में शब्द हैं जो पुल्लिंग के हैं, फिर उसके बाद प्रत्यय और उसके बाद प्रत्ययुक्त शब्द। सरल टाप प्रत्यय लगकर बना सरला। अज टाप प्रत्यय लगकर बना अजा। सुत का सुता। प्रथम का प्रथमा। अश्व का अश्वा। वृद्ध का वृद्धा। मंद का मंदा। ज्येष्ठ का ज्येष्ठा। शूद्र का शूद्रा। चटक का चटका। वत्स का वत्सा। क्षत्रिय का क्षत्रिया। कनिष्ठ का कनिष्ठा। कृपण का कृपणा। कोकिल का कोकिला। सर्व का सर्वा। एडक का एडका। एत का एता। अब अक को इक हो जाएगा। सेवक का सेविका। बालक का बालिका। मूषक का मूषिका। शिक्षक का शिक्षिका। गायक का गायिका। नायक का नायिका। साधक का साधिका। चालक का चालिका। याचक का याचिका। संयोजक का संयोजिका। कारक का कारिका। नाटक का नाटिका। ये सब टाप प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द हैं। ठीक है, एक तरफ पुल्लिंग शब्द है और एक तरफ स्त्रीलिंग शब्द है। टाप प्रत्यय के साथ जब अक का प्रयोग होता है तो अक के स्थान पर इक हो जाता है। तो क्या बनेगा? साधक का साधिका। याचक का याचिका, ये सब इक का प्रयोग करने पर बने हैं। ठीक है। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा प्रत्यय आता है डाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आता है? डाप प्रत्यय। डाप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मन और अन वाले शब्दों में डाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार टाप का आशेष रहा था, ठीक वैसे ही डाप का भी आ ही शेष रहेगा। डाप प्रत्यय के डकार और पकार का लोप होकर केवल आ ही शेष रहता है। जैसे पकार की हलंत्यम से की थी और डकार की चोटू से की थी, तो यहाँ भी डकार की चोटू से ही होगी संज्ञा। लोप करके शेष क्या रहा? आ शेष रहा। डाप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप भी रमा के समान ही चलते हैं, जिस प्रकार ऊपर टाप प्रत्यय के रूप चले थे। ठीक है। उदाहरण क्या हमारे पास? यही पूर्व के समान ही शब्द प्रत्यय और प्रत्ययुक्त शब्द। सीमन डाप प्रत्यय लग के बना सीमा। दामन डाप प्रत्यय लग के बना दामा। सीमा सुना होगा ना आपने शब्द, किसी राज्य की सीमा है या नाम भी होता है। बहुराजन डाप प्रत्यय लग के बना बहुराजा। पामन डाप प्रत्यय लग कर बना पामा। ठीक इसी प्रकार अगला प्रत्यय आता है चाप।
पूर्व कक्षा में हमने चाप प्रत्यय के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जो कि हमने इसमें भी आपके सामने थोड़ा-सा इशारा किया था। जो एक प्रत्यय वार्तिक प्रकाश में मिलता है आचार्य कात्यायन द्वारा रचित, वो है चाप प्रत्यय। चाप प्रत्यय का प्रयोग सूर्य शब्द से देवता अर्थ में चाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इससे सूर्य शब्द से देवता अर्थ में केवल चाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब चाप प्रत्यय का हमारे पास केवल आ ही शेष रहता है। चकार और पकार का लोप करके केवल क्या शेष रहा है? आ ही। पकार की हलंत्यम से, चकार की चोटू से। उदाहरण क्या हमारे पास? सूर्य। चाप प्रत्यय लगकर बना क्या? सूर्या। ठीक है। चाप प्रत्यय आचार्य कात्यायन द्वारा रचित वार्तिक प्रकाश से अर्थात वार्तिकों से लिया गया है। और उदाहरण क्या बनता है? सूर्य प्लस सूर्य शब्द है, चाप प्रत्यय लगेगा तो क्या बना? सूर्य। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम प्रकरण के और प्रत्ययों के बारे में आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।